पाकिस्तान के मरूफ दिफाई तज्जियाकार ज़ैद हामिद इन दिनों सऊदी अरब में कैद हैं। उन्हें मुबैना तौर पर शाही खानदान पर तनकीदी तकरीर करने के जुर्म में 8 साल कैद और 1200 करोड़ों की सजा सुनाई गई है। ज़ैद हामिद चंद मामलात में अपने कुछ मखसूस नज़रियात की वजह से मुतनाज़ तसव्वुर किए जाते हैं। कुछ मखसूस हल्के उन पर इल्ज़ामात लगाते हैं तो कुछ उनके ख्यालात से मुताबिकत भी रखते हैं। हम सब बहुत से मामलात में उनसे इत्तफाक नहीं रखते, लिहाजा इस वीडियो का मकसद ज़ैद हामिद के नज़रियात का दिफा करना नहीं बल्कि बतौर एक पाकिस्तानी शहरी उनके हुकूक की बात करना है। ज़ैद हामिद से तमाम इख्तलाफात अपनी जगह, मगर चंद सवाल। क्या पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हुकूमत को उनकी रिहाई के लिए इक़दामात नहीं करने चाहिए? अगर सऊदीया को ज़ैद हामिद के ख्यालात से इख्तलाफ था तो उन्हें डिपोर्ट कर देते। इतनी सख्त सज़ा क्यों? क्या सऊदी बादशाहत सिर्फ तनकीद करने पर लोगों को इस कदर सख्त सज़ा देती है? क्या ये सज़ा सबको मिलती है या ज़ैद हामिद कोई खसूसी केस है? क्या ज़ैद हामिद को पाकिस्तानी शहरी होने के नाते आज़ादी राय का हक हासिल नहीं? ज़ैद हामिद पाक फौज के कसीदे पढ़ते थे, क्या पाक फौज ने भी उनके लिए कुछ नहीं किया? कहीं ये सब ज़ैद हामिद और पाकिस्तान को यमन मामले में सऊदीया का साथ ना देने की सज़ा तो नहीं? हम सऊदीया के मामले में गूंगे क्यों हो जाते हैं? क्या हम सिर्फ इसलिए खामोश रहेंगे कि मामला सऊदी अरब का है? क्या ज़ैद हामिद कोई गली में चलता फिरता मवाली है जिसे इस कदर आसानी से पकड़कर सजा सुना दी गई? क्या कोई पाकिस्तानी, मिसाल के तौर पर ताहिर अशरफी, अगर ईरान में पकड़े जाते तो क्या तब भी इसी किस्म का सुकूत देखने को मिलता? क्या सऊदीया किसी अंग्रेज मुल्क के बाशिंदे को महज तनकीद पर इतनी सख्त सजा सुना सकता है, या ये सहूलत सिर्फ दोस्त ममालिक के लिए? सऊदीया में शरीयत नाफिज है। क्या खुलफाए राशिदीन खुद पर तनकीद करने वालों से ये सलूक किया करते थे? ये इस्लामी कानून है या सऊदी बादशाहत की अपनी बिदअत? हमें सोचना होगा कि क्या उम्रा पर जाने वाले अब हर पाकिस्तानी को मुहतात रहना होगा? क्या इस तर्ज अमल से सऊदीया जैसा दोस्त मुल्क पाकिस्तान में अपने मुखालिफ जज्बात को उभार नहीं रहा? सऊदीया ने ज़ैद हामिद पर ईरान के लिए जासूसी करने का इल्ज़ाम लगाया है। क्या हमारी हुकूमत इसके सबूत सऊदीया से तलब करेगी, या सऊदीया में पाकिस्तानी शहरी यतीम हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं? दूसरी तरफ हमें ये मवासना भी करना होगा। वजारत दाखिला के बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं कि सऊदीया पाकिस्तान में जहादी तालिबान मदारिस को फंड करता रहा है। क्या हमने कभी सवाल पूछने की हिम्मत या जसारत की? क्या पाकिस्तान की सालवियत कुछ माने नहीं रखती? सऊदीया पाकिस्तान में एक मखसूस तबके के उलमा की फंडिंग करता है। ये उलमा अक्सर रियासत और आईने पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को भड़काते नजर आते हैं। क्या हमने कभी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वालों को कोड़े या जेल की सजा सुनाई? अमेरिका अपने CIA एजेंट रेमंड डेविस को पाकिस्तान से निकाल कर ले जाता है और हम एक दोस्त मुल्क से अपना शहरी नहीं छुड़ा सकते? ये वो तमाम सवालात हैं जो हमें खुद से और हुकूमत पाकिस्तान से पूछने होंगे। ज़ैद हामिद से महज नज़रियाती इख्तलाफात की बुनियाद पर क्या आप एक पाकिस्तानी शहरी से होने वाली ज़्यादती पर खामोश रहेंगे? जी नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए हमने ये आवाज़ बुलंद की है। अगर आप भी इत्तफाक करते हैं तो इस आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाइए। ज़ैद हामिद के लिए आवाज़ उठाइए, इसलिए नहीं कि आप उनके हामी हैं, इसलिए कि वो एक पाकिस्तानी शहरी हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी। वरना कल किसी मुल्क में आप भी ऐसा ही कोई इल्ज़ाम लगाकर कैद कर दिए जाएंगे और आप बेयार और मददगार अपनी हुकूमत को आवाज़ देते रह जाएंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा।